स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक हमें दिए इकोनॉमिक्स की तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि इस पेंडेमिक में सबको हेल्प होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन बैंक है मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं प्रोवाइड कर के दूं क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने पहले टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बैंक बोर्ड की तरफ से आया है। तो ये तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको स्टडी जरूर करना है, इसके बेस पे स्टडी करना है। साथ में आपको है ना टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करना है अगर बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं, आउट ऑफ गेन करने का आपका इरादा है तो। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डायग्राम के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए कॉमर्स एकेडमी आके, और वहां पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पर जो है आज हम सॉल्व करेंगे डायग्राम नंबर 4 एंड 5 हम सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पर डायग्राम 4 में आपको पहले तो डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये डायग्राम आपको कुछ जाने पहचाने लग रहे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में आपने इन डायग्राम्स को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर में देखा है। ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है, राइट। तो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलना चाहिए कि पहला डायग्राम किससे रिलेटेड हुआ। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो डीडी है, ये जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस के ये क्या है, पैरेलल है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये कौन सा डायग्राम है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का डायग्राम है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जहां पर है ना प्राइस में जो परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में, उसके वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ पर ईडी जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 0 होती है। एंड देन यहाँ पर बी क्वेश्चन जो दिया है डायग्राम बी डायग्राम, उसमें ना डी आप देखोगे डिमांड कर्व जो है डी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल बोलेंगे हम इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये स्लीपिंग ऑर्डर में है तो हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग में जो कर्व है तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल में है तो मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनाइट है, इसको हम इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। तो जहां पर ड्यू टू द स्लाइट स्लाइट और जीरो चेंज प्राइस में होता है उसकी वजह से है ना क्वांटिटी डिमांडेड में है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर जो है चेंजेस आ जाता है, डिमांड में भी इन्फिनाइट हो जाती है डिमांड। तो ये है ना इन रियल लाइफ में ये है ना एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली हम इसको बोल सकते हैं कि थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन रियलिटी ये रियल लाइफ में ये नहीं ऐसा नहीं होता है कि किसी क्वांटिटी की डिमांड है वो इन्फिनाइट आ जाए। नाउ यहाँ पर जो सी डायग्राम है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जब फॉल इन प्राइस होता है, यहाँ पर जो चेंजेस इन प्राइस होता है उसका ही सेम प्रोपोर्शनेट चेंज, उतना ही चेंज है ना क्वांटिटी डिमांड में। यहाँ पर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड में भी जितना प्राइस में चेंजेस है, प्राइस जितना फॉल हुआ क्वांटिटी डिमांड उतने ही प्रोपोर्शन में, उतने ही रेशियो में है ना ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है क्वांटिटी की डिमांड। तो यहाँ पर मतलब ये जो है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से रिलेटेड हुआ। ईडी इज इक्वल्स टू जहां पर 1 होता है, जहां पर अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर 100% का फॉल 50% का फॉल होता है प्राइस में कमोडिटी के प्राइस में, तो उतना ही 50% का राइज होता है उसकी डिमांड में। तो इक्वल प्राइस चेंज इन द प्राइस विल बी इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज होगा उसमें, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ फोर्थ जो डायग्राम है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पी से पी टू पर यहाँ पर जो लाइन P1 पे जो एरो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब प्राइस जब फॉल होता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड उसके प्रोपोर्शन में वो ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, प्रोपोर्शनेट चेंज में वो ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज है। तो मतलब ये जो केस है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का केस हुआ, जहां पर ईडी इज ग्रेटर देन, हम बोलेंगे कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है जहां पर।
तो यहाँ पर अभी इसी से रिलेटेड मतलब आपको क्वेश्चंस पूछा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर जो अबाउट डायग्राम में आपको बताना है कि कौन कौन से टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो मतलब डायग्राम ए स्मॉल लेटर में आपको लिखना है ए का क्या है, तो ए जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, बी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हुआ, देन जो सी डायग्राम है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हुआ, एंड जो डी है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हुआ। तो यहाँ पर ये जो आंसर है इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको दे देनी है कि द फॉलोइंग आर द आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये चारों नेम्स लिखने के बाद में, करेक्टली लिखने के बाद में, ऑब्जर्व करने के बाद, करेक्टली लिखने के बाद में आपको 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हाफ मार्क फॉर ईच आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर पहला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जैसे हमने बात की ईडी इज इक्वल्स टू जहां पर 0 होता है, एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जहां पर ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट होता है, एंड सी जो डायग्राम है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो डायग्राम डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें आपको क्या ऑब्जर्व करने बोला कि क्वेश्चन नंबर बी में बोला कि राइट स्लोप ऑफ डिमांड को। तो स्लोप ऑफ डिमांड को लिखना है, बताना है आपको इन द अबाउट डायग्राम। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि डायग्राम्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, एंड आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ग्रैब कर सको। तो यहाँ पर जो बी में है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इसमें जो स्लोप ऑफ डिमांड है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी टू वाई एक्सिस। देन बी में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जहां पर ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट किस केस में होता है, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है टू एक्स एक्सिस। देन सी जो डायग्राम है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से है। तो यहाँ पर इसी ये जो ए बी सी जो आपको लेबल करना है वो भी आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 1 जहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। स्लोप ऑफ डिमांड क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सिस्टमेटिकली आपको टेबल फॉर्म में रहेगा तो टीचर को भी करेक्शन के लिए इजी होगा, एंड आपके मार्क्स भी कहीं पे जाएंगे नहीं आप सिस्टमेटिकली लिखोगे तो। डी में आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1 जहां पर है ना जो स्लोप होता है वो फ्लैटर स्लोप होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नाउ जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसका डायग्राम हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है ये लीनियर, आपको ये डायग्राम देखकर आप बोल सकते हो कि भाई ये लीनियर डिमांड कर्व का डायग्राम है। तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लीनियर जो है ये ज्योमेट्रिक मेथड आप बोल सकते हो, या पॉइंट मेथड जो है यहाँ पर मेजर करने के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, तो ये उससे रिलेटेड डायग्राम हुआ। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए बी डी सी ई पॉइंट्स दिए हुए। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्वेश्चंस इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए कि विच मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी इज यूज्ड इन द डायग्राम, कौन सा मेथड यूज किया गया। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक, हम इसे बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, जो पॉइंट मेथड यूज किया गया, ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड यहाँ पर यूज किया गया है। लीनियर डिमांड कर्व है ये, एंड मेंशन द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी की टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी हुई आपसे पूछा गया है। देन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ एट पॉइंट डी बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई कर आपको पॉइंट डी की जो इलास्टिसिटी है वो पूछी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी इज यूज्ड इन द अबाउट डायग्राम। तो पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी इज यूज्ड इन द अबाउट डायग्राम। देन एट पॉइंट सी कौन से टाइप की इलास्टिसिटी है, तो एट पॉइंट सी द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक यहाँ पर हम कौन से बेसिस पे इसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक बोल रहे हैं। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है वो लेस देन 1। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो है वो लेस देन 1, यहाँ पर 1, एंड क्योंकि यहाँ पर देखिए ए से बी, बी से डी एंड डी से सी 3 पार्ट्स हुए, एंड ये ओनली 1 सिंगल पार्ट है। तो 1 अपॉन जब आप 3 लोगे तो आपको डेसिमल्स में आंसर आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर जो है लेस देन 1 है, तो ये रिलेटिवली जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक हुआ। तो आपको यहाँ लिखना है रिलेटिवली इनइलास्टिक जहां पर ईडी इज लेस देन 1 होता है। एंड देन यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सी बोला कि फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला। हाँ, हम देख के ऐसे बोल सकते थे कि यहाँ पर देखो इक्वल डिविजन हो रहे हैं सेगमेंट के हिसाब से, ए बी बी डी एंड सी ई
ई सी एंड सी डी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर है ना ये मिडल में है डी, तो मतलब यूनिटरी आप ऐसे ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो यूनिटरी है, लेकिन आपको डायग्राम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, और फिर ही आपको इलास्टिसिटी कौन सी है वो बतानी है। तो अभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आप डायरेक्ट लिखने पे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि एट पॉइंट डी द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज। कैसे हम मेजर करेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि ईडी इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ पॉइंट दैट इज एल। मतलब ये जो डी है इसके नीचे लोअर सेगमेंट मतलब इसके नीचे का जो पोर्शन है वो आपको लेना है न्यूमरेटर में, एंड इसके अबव जो पोर्शन है डी के अबव का पोर्शन है वो आपको लेना है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर वही बोला गया कि लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट एल अपॉन, यहाँ पर ये जो लोअर सेगमेंट है ये न्यूमरेटर में है, एंड अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट दैट इज यू, एल अपॉन यू। अभी आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा फाइंड आउट करने के लिए। एज्यूम करेंगे कि हम ये सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट कर्व है, ये कर्व है जो लीनियर डिमांड कर्व है, ये कितने सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि भाई लेट अस एज्यूम दैट ए इज अ डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, हम ऐसे मान लेंगे। तो मतलब 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे ये पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। ए से बी 2 सेंटीमीटर, बी टू डी 2 सेंटीमीटर, डी से लेकर सी 2 सेंटीमीटर हुआ, एंड सी से लेकर ई 2 सेंटीमीटर हुआ। तो जब भी हम L अपॉन यू लेंगे तो L अपॉन यू मतलब टोटल कितना हुआ 4, एंड यू कितना हुआ, L कितना हुआ 4 हुआ, एंड यू कितना हुआ, यू भी 4 हुआ। तो फिर यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉरी, दैट D इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी ए। डी ई मतलब D को हम मिडिल पॉइंट लेते हुए कि डी ई लोअर लेना है, इसलिए डी ई अपॉन डी ए हम ले रहे हैं। तो डी ई अपॉन डी ए दैट विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 1 आएगा आपका। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 आ गया। 10 एट पॉइंट डी, तो हम बोलेंगे कि एट पॉइंट डी डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ई डी इज इक्वल्स टू 1 हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।